हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सत्येंद्र एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अब बताया था आप लोगों को कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कैसे याद करें ट्रिक से, और तुलसीदास जी की रचनाएं ट्रिक से कैसे याद करें। इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को कि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, महादेवी वर्मा की रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं याद करने की ट्रिक, और सूरदास जी की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना याद करने की 7 ट्रिक बताएंगे आज हम। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। भाई देखते हैं कैसे नहीं याद होती। कोई भी बंदा हो भाई, जिसको जो पढ़ा ही ना हो उसे भी याद हो जाएंगी। सिर्फ एक लाइन का काम है, बस एक लाइन अगर आपने याद कर ली तो पूरी रचनाएं याद हो जाएंगी आपको। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ भाई। अगर जो आपने एक लाइन जो तैयार कर ली तो इनमें से कोई भी रचनाएं यूपी बोर्ड एग्जाम में छूटेगी नहीं। ये गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हिंदी जो है तो हिंदी का जो है, अब इसमें क्या रचनाएं याद करने की 7 ट्रिक। तो पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी की रचना याद करने की 7 ट्रिक। तो सूरदास जी की रचना याद करने की ट्रिक क्या है हमारी, आइए देखते हैं। श्री सूर महान शाही थे, श्री सूर महान शाही थे। तो श्री सूर महान शाही थे दोस्तों, तो इसी से हमको निकालना है। श्री से क्या हो जाएगा हमारा श्रीमद् भागवत गीता। श्री से श्रीमद् भागवत गीता हो जाएगा हमारा। और श्री सूर से हो जाएगा हमारा सूर सागर, सूर सारावली, ये हो जाएगा हमारा। फिर क्या हमारा महान से क्या हो जाएगा, महान से हमारा हो जाएगा महाभारत, महान से महाभारत हो जाएगा। फिर जो हमारा शाही से हो जाएगा हमारा साहित्य लहरी, शाही से हो जाएगा हमारा साहित्य लहरी। तो भाई याद हो गई ना, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। श्री सूर महान शाही थे, श्री सूर महान शाही थे। श्री से हो जाएगा हमारा श्रीमद् भगवद गीता, सूर से हो जाएगा हमारा सूर सागर, सूर सारावली। महान से हो जाएगा हमारा महाभारत, महा से महाभारत हो जाएगा हमारा। और जो हमारा लास्ट जो शाही हो जाएगा, शाही से हो जाएगा हमारा साहित्य लहरी। बिल्कुल सिंपल सी यार, कैसे नहीं याद होंगी। देखते हैं अगली, देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं याद करने की प्रमुख रचनाएं क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए भाई इसकी ट्रिक क्या है। भाग मेरे बापू सिनेमा से, इसकी ट्रिक क्या है। भाग मेरे बापू सिनेमा से, इसकी ट्रिक है भाग मेरे बापू सिनेमा से। बिल्कुल सिंपल सी है यार, एक लाइन की है, कैसे नहीं याद होगी। बिल्कुल एक लाइन आपको याद करनी है, एक लाइन में सारी रचनाएं आपको कवर हो जाएंगी। देखिए, भाग मेरे बापू सिनेमा से, तो देखिए इधर क्या हमारा भाग मेरे बापू सिनेमा से। तो भा से क्या हो जाएगा हमारा, बा से हो जाएगा हमारा भारतीय संस्कृति, भा से हो जाएगा हमारा भारतीय संस्कृति। मेरे से क्या हो जाएगा, मेरे से होगा मेरी यूरोप यात्रा। फिर बापू, बापू से क्या, तो बापू जी की देन, बापू जी की देन। फिर है सा से सिनेमा वाला सा, सा से हो जाएगा हमारा संस्कृति का अध्ययन, संस्कृति का अध्ययन।
फिर हमारा माँ, सिनेमा में जो माँ है उससे बना है। मेरी आत्मकथा, माँ से हो जाएगा हमारा, ये जो यहाँ पर माँ दिया है उससे हो जाएगा हमारा मेरी आत्मकथा। फिर हमारा सा से हो जाएगा हमारा शिक्षा और संस्कृति। तो कैसे याद करना है, ट्रिक याद कर लीजिए बस, एक ही लाइन में ट्रिक। भाग मेरे बापू सिनेमा से, किसको नहीं याद होगी यार, बिल्कुल सिंपल सी बता रहे हैं फिर भी नहीं याद होगी तो क्या है। भाग मेरे बापू सिनेमा से, भाग से क्या हो जाएगा, भाग से हो जाएगा, भाग से हो जाएगा भारतीय संस्कृति। मेरे से हो जाएगा मेरी यूरोप यात्रा। बापू से हो जाएगा बापू की देन। फिर हमारा है सा से क्या हो जाएगा, संस्कृति का अध्ययन। भाग मेरे सिनेमा से। माँ से हो जाएगा मेरी आत्मकथा। से हो जाएगा हमारा शिक्षा और संस्कृति। अब देखते हैं नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं। इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है। चित्र विचार कर सन के हित में दिया जाए। चित्र मतलब कि फोटो, चित्र विचार कर सन के हित में दिया जाए। चित्र क्या है हमारा, अब इससे हम बनाएंगे, इससे निकालेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं हैं हमारी। तो इसमें देखते हैं, ची से हो जाएगा हमारा चिंतामणि। ची से चिंतामणि। त्रा से हो जाएगा हमारा त्रिवेणी। विचार से हो जाएगा हमारा विचार विधि। रा से हो जाएगा हमारा रश्मि मानसा। रा से रश्मि मानसा हो जाएगा हमारा। फिर है हमारा नी से हो जाएगा हमारा नागरिक प्रचारणी पत्रिका। ना से हो जाएगा नागरिक प्रचारणी पत्रिका। अगला है हमारा हित। हित से क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। हा से हो जाएगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर हमारा है जो यहाँ हित में दिया आ रहा है, यहाँ पर जो बड़ा आ रहा है उसी को लिखा गया है, उसी से हम निकाले हैं आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी तो बिल्कुल सिंपल सी है। चित्र विचार कर सन के हित में दिया जाए। चित्र ची से हो जाएगा हमारा चिंतामणि। त्रा से हो जाएगा हमारा त्रिवेणी। विचार से विचार विधि। रा से रश्मि रथी। ना से नागरिक प्रचारणी पत्रिका। फिर हमारा ही से हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। आ से हो जाएगा हमारा आनंद कादम्बिनी। अब हम देखेंगे महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और इनको हम कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक से, एक ही लाइन में। आइए देखते। ट्रिक है हमारी, दीप निशा रानी को सही रास्ता दिया। दीप शिखा रानी को सही रास्ता दिया। दीप शिखा रानी को सही रास्ता दिया। तो दीप से क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी दीप शिखा नहीं, दीप निशा था। दीप निशा रानी को सही रास्ता दिया। तो दीप से हो जाएगा हमारा दीप शिखा। नी से हो जाएगा हमारा नीरजा। सा से हो जाएगा हमारा संध्या। और जो रा से हो जाएगा हमारा रश्मि रथी। नी से हो जाएगा हमारा रानी। नी से हो जाएगा हमारा रानी। फिर सा से हो जाएगा हमारा संधिनी। फिर रा आ रहा तो आ से हमारा अतीत के चलचित्र। फिर यहाँ पर जो हमारा सा है, सा से बन जाएगा सप्तवर्णा। फिर या से यामा। देखिए कितनी सिंपल सी ट्रिकें हैं भाई, कैसे नहीं याद होगा यार। दो बार अगर जो आपने ध्यान से पढ़ लिया तो बिल्कुल याद हो जाएगी। तो
ये हमारे जो हैं सूरदास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेवी वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं याद करने की ट्रिक है, 60 ट्रिक। इनसे आपको रचनाएं याद करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था तुलसीदास जी की और जयशंकर प्रसाद जी की रचना याद करने की 60 ट्रिक। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा इसको तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों ये यूपी बोर्ड एग्जाम में इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। इनमें से जितने हमने बताए इनमें से कहीं ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा। तो आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आप लोगों को इसी चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्योंकि 24 फरवरी को जो आपका पेपर है, पहला हिंदी का जो पेपर है वो है 24 फरवरी को है, 24 फरवरी को। तो आज 14 फरवरी है। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है भाई, 1 हफ्ते का टाइम है बस। तो 1 हफ्ते में सब कवर करना है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बताएंगे कि गद्य और पद्य में कौन कौन से जो चैप्टर हैं इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।